डिवीजन इज भाग। कहता है किसी भी संख्या को एक ही संख्या से बार बार घटाने की क्रिया को भाग कहते हैं। पहले स्ट्रक्चर लिखा गया, भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। ठीक है, भाजक को अंग्रेजी में डिवाइजर बोलते हैं, भाज्य को डिवाइडेड बोलते हैं, भागफल को क्वोशिएंट, शेषफल को रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब रिमाइंड, याद रखना क्या क्या बचा कि शेष बचा कितना, वो 0 बचा, 1 बचा, 2 बचा। कोई जरूरी नहीं कि शेषफल में 0 ही बचता है, 1 भी बचता है। क्या समझा? ये हो गया। जैसे तो उदाहरण दिया 12 भागा 3, 12 भागा 3 यानी इस आधार पर हम लोग बना रहे हैं। कहता है बार बार घटाने, तो 12 को 3 में घटाएं। कौन सी संख्या से? 3 से, खाली 3 से ही घटाएंगे और बार बार जितना बचते जाएगा घटा करके उसी में घटाएंगे। और ऐसा प्रक्रिया कब तक चलेगा? जब तक 0 ना आ जाए। कब तक? जब तक 0 ना आ जाए। क्या? 0 ना आ जाए। देखो यहाँ पे, तो 12 में 3 घटाया 9 बचा, 9 में 3 को घटाया 6 बचा, 6 में 3 को घटाया 3 बचा, 3 में 3 को घटाया 0 बचा। समझ रहा है? यहाँ तक चलो ठीक है। कितना बार में घट के 0 आए? 4 बार में 0 घट के आया। 4 ही तुम्हारा क्या होगा? भागफल होगा। यानी तुम 3 से 12 में भागा लगाएगा तो 4 बार में लगेगा। 3 चक 12। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे? घटाएंगे, 2 में 2 घटेगा, 0 बचेगा कटकुट, और 1 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा? यहाँ भी कटकुट बचेगा, यानी दोनों के लिए कटकुट यानी 0। ठीक है, अगला सवाल है 15 भागा 5। हल यहाँ देखो दिए 15 से कितना में 5। पहले क्या किया? ये नियम से परिभाषा के आधार पर 5 में 15 घटाए, नहीं 15 में 5 को घटाए। ठीक है, 15 में 5 को घटाए तो 10 बचा, 10 में 5 को घटाए तो 5 बचा, और 5 में 5 को घटाए तो 0 आ गया। देखो 0 हम क्या बोले? 0 आएगा तो रुक जाना। ठीक है, जब 0 आ गया, कितना बार में 0 आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार। टोटल कितना बार? 3 बार। तो 3 भागफल तुम्हारा यहाँ 3, इसीलिए भागफल बराबर 3। यानी तुम 5 से अगर 15 में भागा देगी तो 3 बार में लगेगा। कितना बार में? 5 दिया 15, देखो आ गया, पूरा पूरी कट जाएगा। है? अब आता है बोल भैया, बोल भाजक का परिचय हमको बताइए सही ढंग से, भाज्य का बताइए, भागफल का बताइए। चलो यार, भाग देने का तो तरीका समझ गए, लेकिन कहते क्या है? इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? समझ रहे हैं ना बात? अब इधर देखो, कहता है भाजक किसे कहते हैं? डिवाइजर। अरे नॉर्मल भाषा में बोला, कहते हैं जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसी को भाजक कहते हैं या उसे भाजक कहते हैं। जैसे ऊपर के उदाहरण से, ऊपर के उदाहरण में क्या दिए हैं? देखो ये सब लिए उदाहरण पहले यहाँ पे, तो इसमें क्या लिखा गया? उसे भाजक कहते हैं। जैसे देखो ऊपर के उदाहरण 12 भागा 3, इसमें 3 तुम्हारा क्या हो गया? 3 तुम्हारा भाजक हो गया। 15 भागा 5, 5 तुम्हारा भाजक हो गया। क्यों? क्योंकि 5 से 15 में भागा लगा। समझा? उसके बाद आते हैं अगला सवाल में, कहता है कि भाज्य किसे कहते हैं? डिवाइडेड। ठीक, डिवाइडेड किसे मतलब? भाज्य। भाज्य किसे कहते हैं? कहता है जिस संख्या में भाग दिया जाता है, जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। जैसे मैं बोल भैया है क्या वैसा? तो बोल 12 भागा 3, यानी 3 में जो 12 में भागा लगा रहा है 3 से ने, तो वही तुम्हारा 12 हो गया भाज्य। 15 में 5 से भागा लगा रहा है, 15 ही तुम्हारा हो गया भाज्य। समझ रहा है ना? अब भागफल, तो भागफल किसको कहते हैं भैया? तो भागफल का अंग्रेजी पहले देख लो कि क्वोशिएंट। भाजक से भाज्य में जितनी बार में भाग लग जाता है या लगाया जाता है उतनी ही बार भागफल कहलाता है। तो उतनी ही बार को क्या कहते हैं? उतनी ही बार को भागफल कहते हैं। ठीक है, खुश रहो, चलो जाओ। उतनी ही बार को क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। ठीक है, इधर देख लो पहले क्या किया गया है। चलो खुश रहो, अभी तुम लोग जाओ, जिसका छुट्टी हो गया घर जाओ। समझ रहे हैं ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, चलो जाओ। देखो इसको क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि जितनी बार में भाग लग जाता है उतनी ही बार तुम्हारा क्या कहलाता है? भागफल कहलाता है। खुश रहो, चलो इधर सुनो। क्या नाम है तुम्हारा? पीयूष है? चलो घर में माता पिता का पैर छू के आता है ना पढ़ने है? हाँ, तब बहुत अच्छा है। तब देखो टीचर या गुरु का पैर छुएगा तब भी अच्छा है, जब माता पिता का पैर छुएगा। समझा ने? बच्चा का पहला टीचर कौन? माता पिता। समझ रहा है?
हाँ, तो पहले पढ़ने के लिए जब आएगा घर से तो पहले माँ बाप, दादा दादी सब पहले छुप के आएगा। समझ रहा है ना? चलो ठीक है, खुश रहो, चलो जाओ। देखो बाबू, इधर देखो, इसमें से देखो हल्का यहाँ सुधार देते हैं, कहता है भागफल कहलाता है, भागफल को भागफल कहते हैं, ये भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उतनी ही बार को, देखो यहाँ को कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक था, सब ध्यान देगा। देखो दूसरा रंग वाला है, मार्कर है, इसे समझ जाएगा, को भागफल कहते हैं। अब देखो तो सुटेबल पढ़ने पर आता है क्या है, देखो भाजक से भाज्य में जितनी बार में भाग दिया जाता है या लगाया जाता है उतनी ही बार को भागफल कहते हैं। ठीक, जैसे में देखो 12 भागा 3 यानी 3 से भागा दे रहा 12, कितना बार में लगा बाबू? 4 बार में। पहले देख लो सारा बच्चा, पहले इधर देखो और सब जवाब दो। 4 बार में लगा तुम्हारा भागफल। ठीक, 15 से 15 में भागा दिया तो 3 बार में लगा। कितना बार में? 3 बार में। जब 3 बार में लगा तो तुम्हारा 3 ही तुम्हारा भागफल हो गया। 3 5 15, इनका पढ़ा तो, लेकिन 5 का पढ़ेगा तो 5 दिया 15, यहाँ 5 से लगाया जा रहा है, 5 दिया 15 यानी 3 तुम्हारा क्या? भागफल। क्या समझा? अब एक लास्ट बच गया शेषफल। बोल भैया उसको क्या कहते हैं, उसको भी देखिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, अंग्रेजी में रिमाइंडर, REMAINDER, रिमाइंडर मीन्स शेषफल। कहता है जो भाग देकर शेष बच जाता है उसे शेषफल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। जैसे 12 भागा 3 भागा दिया, 4 बार में लग गया पूरा काट के क्या है 0। बोल भैया वहाँ नहीं, वहाँ क्या है कि वहाँ नॉर्मली समझा दिया गया है, लेकिन इसका उदाहरण देखो यहाँ साफ सुथरा दिया गया है। देखो 3 से तुम 12 में लगाया, 4 बार यहाँ कट गया, यानी कट के शेषफल क्या है? यहाँ 0 आया। ठीक, इस जगह पे, किस जगह पे? देखो यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, देखो ध्यान दो, देखो इस जगह पे कटकुट का मतलब 0। यहाँ पे 15 में 5 से भागा लगा रहा है, तो यहाँ पे देखो 5 का पड़ा, 3 बार 5 दिया 15, 3 हो गया भागफल। अरे कट के क्या है यहाँ पे? 0, शेषफल हो गया 0। तो यहाँ भी देखो लिख दिए शेषफल 0 है ना। ये चीज किसको किसको समझ में आया? समझ में आया? सबको समझ में आ गया? अब हमको ये बताओ कि कल आद करके कौन कौन आए? सारा बच्चा को कल खड़ा करके ये सारा सवाल जो बताए हैं वो बारी बारी से पूछा जाएगा। देखेंगे कौन सा बच्चा सब सही ढंग से घर में पढ़ता है, रात करके लाता है। समझ रहा है?